हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस ओरा। अभी मैं आपको केमिस्ट्री का लेसन प्लान कैसे लिखना है इसके बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले वही इसके पहले के लेसन में जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार से आपको ये ऊपर के जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करना है। जो लेसन क्रमांक है वो लिखना है, फिर स्कूल का नाम लिखना है, फिर जो टीचिंग एड्स आपने इस लेसन में यूज करने वाले हो वो सब आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे यहाँ पे सब लिखा है तो उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आएगा केमिस्ट्री, विषयांश एंड टॉपिक का नाम आएगा एसिड्स एंड बेसेस। उसके बाद जो प्रीवियस नॉलेज है इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में बच्चों को जो प्रीवियस नॉलेज है उसका एक सेंटेंस यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा डेट, क्लास, 9th क्लास का ये, और लेंथ ऑफ द पीरियड 30 to 35 मिनट्स। इस प्रकार से आपका ये ऊपर का पोर्शन आपको ये कंप्लीट करना है। उसके बाद लेसन के ये 5 कॉलम है, 5 कॉलम में आपको लेसन बनाना है। पहला कॉलम है पाठाच्या पायऱ्या यानी स्टेप्स ऑफ द लेसन। उसके बाद है टीचिंग पॉइंट्स। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स विथ स्पेसिफिकेशन। उसके बाद है टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। इस प्रकार से इन 5 कॉलम में ही आपको ये लेसन प्लान कंप्लीट करना है। सबसे पहले जो स्टेप है यहाँ पे 5 स्टेप में हमें लेसन करना है कंप्लीट। स्टेप्स ऑफ द लेसन की पहली स्टेप है इंट्रोडक्शन, कि बच्चों को जो हमने टॉपिक लिया है उसके बारे में प्रीवियस नॉलेज कितना है उसके ऊपर टीचर्स कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। यहाँ पे टीचर कुछ भी पढ़ाने वाली नहीं है, तो यहाँ पे जो टीचिंग पॉइंट्स है ये कॉलम ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे कोई भी टीचिंग पॉइंट्स नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे टीचर पढ़ाने वाले नहीं है। फिर है ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव्स आए हैं यानी इंट्रोडक्शन के लिए जो जरूरी ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव 4 से 5 यहाँ पे लिखने हैं। ये ऑब्जेक्टिव कौन से लिखने हैं इसके पहले के लेसन में मैंने आपको बताया है। उसके बाद टीचर एक्टिविटी में आएगा कि टीचर प्रीवियस नॉलेज के ऊपर जो भी क्वेश्चंस स्टूडेंट को पूछते हैं वो सारे क्वेश्चंस 3 से 4 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, और सेम उसी के आंसर, इन क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे स्टूडेंट देंगे तो उसके आंसर यहाँ पे आपको उसी के सामने लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जिसका आंसर टॉपिक से रिलेटेड आएगा। इसके बाद की स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ एम। इस स्टेप में आपको जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो उसके बारे में आपको एक लाइन में बताना है कि आज हम यह टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। तो इस प्रकार से ये एक सेंटेंस लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ एम जब आप लिखते हो तब आपको ये टीचिंग पॉइंट से लेके सिर्फ टीचर्स एक्टिविटी के कॉलम तक ही लिखना है। यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी के कॉलम में ये सेंटेंस नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये टीचर ही बोलने वाले हैं और टीचर ही ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाले हैं, तो इसलिए वो इसी लाइन में टीचर एक्टिविटी तक ही ये पूरा एक सेंटेंस आएगा स्टेटमेंट ऑफ एम का। उसके बाद की स्टेप है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन में जो टॉपिक लिया हुआ है उसके बारे में टीचर जो बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, उसके सारे मेन पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। एसिड्स क्या होता है, बेसिस क्या होते हैं, उस प्रकार से यहाँ पे पूरे मेन पॉइंट्स आएंगे। और उसका ऑब्जेक्टिव और उसके स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आएंगे। जैसे नॉलेज हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, एप्लीकेशन हो गया। जो यहाँ पे टीचर पढ़ाने वाले हैं, जो पॉइंट्स आने वाले हैं, उसी पॉइंट्स के आधार पर ही ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन यानी ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। और जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार अगर आप कोई चार्ट या मॉडल या कोई प्रैक्टिकल यहाँ पे करके बताने वाले, जैसे यहाँ पे एक प्रैक्टिकल किया है तो यहाँ बटर पेपर पे उसका ड्रॉ करके यहाँ पे स्टिक किया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है बटर पेपर पे ड्रॉ किया है और उसको यहाँ पे स्टिक किया है, और इसके पीछे में ये पूरे टीचिंग पॉइंट्स आए। टीचिंग पॉइंट्स भी दिखने चाहिए, इसलिए इसके ऊपर स्टिक न करते हुए ऐसे साइड में स्टिक करना है ताकि टीचिंग पॉइंट्स भी दिखे और जो चार्ट या मॉडल या जो भी प्रैक्टिकल लिया है वो आपने क्या लिया है वो भी समझ में आए। उसके बाद लिटमस पेपर का जो यहाँ पे कलर लिए हैं, जो दिखाया है वो भी यहाँ साइड में स्टिक किया है। टीचिंग पॉइंट्स के ऊपर उसको आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टिक न करते हुए साइड में स्टिक करना है ताकि ये टीचिंग पॉइंट्स हमें हम पढ़ सके। तो इस प्रकार से यहाँ टीचिंग पॉइंट्स में पूरे टीचिंग पॉइंट्स आएंगे, यहाँ ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। उसके बाद टीचर्स एक्टिविटी में आएगा कि टीचर प्रैक्टिकल के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा
वो जो टॉपिक है, जो टीचिंग पॉइंट्स है वो पढ़ा रहे हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस फिर यहाँ पे लिखने हैं। जितने भी क्वेश्चंस इसके ऊपर निकलते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखने हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स के कॉलम में लिखना है आपको कि स्टूडेंट्स जो एक्सपेरिमेंट टीचर बता रहे हैं वो देख रहे हैं ध्यानपूर्वक, और उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसके आंसर्स दे रहे हैं। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर ये वाले कॉलम में आएंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी के। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंटेशन जो है ऐसे आगे बढ़ेगा। उसके बाद है प्रेजेंटेशन के आगे के जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स यहाँ पे है, और उसका जो चार्ट दिखाया है वो चार्ट भी यहाँ पे स्टिक किया हुआ है। उसको साइड में किए तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिखेंगे। ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं और उसके आधार पर ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव होने के बाद टीचर जो आगे के पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, पढ़ाएंगे और उसके क्वेश्चंस पूछेंगे। वो क्वेश्चंस आएंगे। देखिए यहाँ पे 15 क्वेश्चंस लिए गए हैं टोटल में प्रेजेंटेशन में, और उसके आंसर ही स्टूडेंट जो देते हैं वो आंसर उसके आगे आएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंटेशन की स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद की स्टेप है रिकैप्चुलेशन की। यहाँ पे बच्चों जो भी टीचर ने अभी तक के पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया उसका मूल्यांकन यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे फिर से रिपीट से कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ पढ़ाए हुए टॉपिक पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों का वैल्यूएशन करने के लिए। इसलिए यहाँ पे कोई भी टीचिंग पॉइंट्स नहीं आएंगे, ये कॉलम ब्लैंक रहेगा रिकैप्चुलेशन के स्टेप में। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। कौन से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे वो भी मैंने इसके पहले के लेसन में बताया है। इस प्रकार से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं रिकैप्चुलेशन के, क्योंकि वैल्यूएशन हम बच्चों का करने वाले हैं और जो पढ़ाया है टीचर ने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस टीचर पूछेंगी। वो 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे रिकैप्चुलेशन में वो प्रेजेंटेशन में रिपीट नहीं होने चाहिए। प्रेजेंटेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट नहीं होने चाहिए। ये उसी टॉपिक पे रहेंगे लेकिन थोड़े से अलग रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों का वैल्यूएशन करने वाले हैं कि बच्चों को वो टॉपिक कितना समझा है, और उसी के आंसर्स यहाँ पे बच्चे देंगे। तो वो आंसर्स यहाँ पे आपको लिखने हैं कि स्टूडेंट जो आंसर्स दे रहे हैं टीचर ने पूछे हुए क्वेश्चन के उसके आंसर्स यहाँ पे आपको लिखना है। ये हो गया रिकैप्चुलेशन का स्टेप। उसके बाद लास्ट है होमवर्क। होमवर्क यानी बच्चे जो घर से असाइनमेंट करके लाने वाले हैं वो, इसमें भी टीचर कुछ भी नहीं पढ़ाने वाले, इसलिए यहाँ पर भी टीचिंग पॉइंट्स का जो कॉलम है वो ब्लैंक रहेगा। यहाँ पर 2 से 3-4 ऑब्जेक्टिव आपको लिखने हैं जो होमवर्क के ऊपर है। होमवर्क स्टेप के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखने हैं, और यहाँ पे जो टीचर होमवर्क देने वाले हैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के वो क्वेश्चन या जो भी देने वाले हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे टीचर एक्टिविटी में लिखना है। और स्टूडेंट एक्टिविटी में सिर्फ इतना ही लिखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये बच्चे अपने कॉपी में लिख रहे हैं। इसके आंसर आपको यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि ये होमवर्क है, बच्चे इसके आंसर घर से लिख के लाएंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं, इतना ही लिखना है। सिर्फ टीचर एक्टिविटी में ये क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद है लास्ट फलकसार यानी ब्लैक बोर्ड समरी। अभी तक के लेसन पढ़ाने के लिए हमने ब्लैक बोर्ड पे जो जो कुछ भी लिखा है, जितने भी टीचिंग पॉइंट्स लिखे हैं, जो कुछ भी अभी तक के लिखा है उसका सारांश, उसकी समरी यहाँ पे आएंगी, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक बोर्ड समरी। यहाँ पे एक ब्लैक कलर का सेंचुरी पेपर कट करके लगाया है क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड राइटिंग है, समरी है, इसलिए। यहाँ पे देखिए जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं डेट हो गया, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, टाइम, ये सब यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जितने भी हमने मेन पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ाने के लिए लिए हैं जो ब्लैक बोर्ड पे लिखे थे वो सारे मेन पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे, और बीच में एक लाइन खींचने के बाद में ये साइड में आएगा होमवर्क। जो टीचर ने बच्चों को होमवर्क दिया है वो होमवर्क के क्वेश्चन यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आपको लिखना है क्योंकि ये सब ब्लैक बोर्ड राइटिंग में आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये केमिस्ट्री का लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको बाकी भी मेथड के लेसन लिखने हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, होम साइंस हो गया, साइंस के सारे सब्जेक्ट इसी प्रकार से आपको लिखने हैं और आपकी लेसन प्लान की कॉपी आपको कंप्लीट करनी है। आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा या ऐसे ही और वीडियोस आपको देखने हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।